अगर आप माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और 4 धाम क्या 10 धाम या सारे धाम की यात्रा करते रहते हैं। आदर के साथ लिया माता पिता का नाम, दिल से आवाज आई हो गए चारों धाम। इस कथन में कितनी सच्चाई है? प्रश्न का सार यही है कि अगर हम माँ बाप का सम्मान करते हैं तो हमें चारों धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। वास्तव में माँ बाप का सम्मान करना हमारी सहज स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक वृत्ति है। हर व्यक्ति माँ बाप से आया है। माँ बाप इतना प्रेम देते हैं बच्चे को कि सहजता से स्वाभाविक रूप से बच्चे के हृदय में माँ बाप के प्रति अगाध प्रेम पैदा होती है, सम्मान का भाव पैदा होता है। अपवादों को छोड़ दें, अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन सामान्यता पैदा होता है। इस कथन के पीछे सिर्फ यही महत्वपूर्ण बात है, 4 धाम की यात्रा अगर आप माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और 4 धाम क्या 10 धाम या सारे धाम की यात्रा करते रहते हैं तो वास्तव में आप एक अपंग जीवन जी रहे हैं। अगर सहज रूप से आपके भीतर माँ बाप के सम्मान नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके व्यक्तित्व में कुछ फंडामेंटल गड़बड़ है। और अगर फंडामेंटल गड़बड़ है आपके भीतर तो उन सारे गड़बड़ियों के भीतर रहते हुए तुम करोगे पूजा, वो होगा पूजा का अपमान। तुम करोगे प्रार्थना, वो होगा प्रार्थना का उल्टा। यानी तुम्हें सबसे पहले स्वयं को ठीक करना है। तुम स्वयं को ठीक नहीं करो और तुम पूजा करो, प्रार्थना करो, धार्मिक यात्राएं करो। धार्मिक यात्राओं से तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। अंतर यात्रा तो वास्तव में यात्रा होती ही नहीं, वो मिसनॉमर है। अंतर यात्रा का अर्थ कहीं जाना नहीं है, भीतर जाना भी अंतर यात्रा का अर्थ नहीं है, क्योंकि कोई गंतव्य है ही नहीं। तुम जहां हो वहीं भीतर ही तो हो, तुम बाहर जा कैसे सकते हो? तुम कहां हो? भीतर ही हो। और यात्रा का अर्थ होता है गोइंग समवेयर। वास्तव में तुम्हें न कहीं जाना है, न कोई गंतव्य है। तुम्हारी दुर्दशा का एक ही कारण है कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा सदैव बाहर बाहर भाग रही है। तो जो बहिर यात्रा 24 घंटा हो रही है, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, संसार में, उन सारी यात्राओं को रोक देना यानी ठहर जाना। जब तुम ठहर जाते हो तब तुम पाते हो कि तुम्हें जहां होना चाहिए तुम वहीं पहुंच गए हो। तो अंतर यात्रा का अर्थ कहीं जाना नहीं, सिर्फ ठहर जाना है। न इस धाम जाना, न उस धाम जाना, सिर्फ ठहर जाना है। और उस ठहर जाने का नाम ही परम आनंद को, परमात्मा को, स्वयं को उपलब्ध हो जाना है। तो जब स्वयं में ठहर जाने की वृत्ति तुम्हारे भीतर पैदा होगी, उस अवस्था में जो तुम्हें करना चाहिए वो होने लगेगा, जो नहीं करना चाहिए उसका होना बंद हो जाएगा। अगर तुम ठहर जाओगे और भीतर का स्वाद मिल जाएगा तुम्हें, तो माँ बाप की सेवा करने की सोचना नहीं पड़ेगी आपको। उसे कर्तव्य के रूप में याद नहीं करना पड़ेगा। अगर भीतर से आप ठीक होंगे तो माँ बाप की सेवा सहज रूप में होने लगेगी आपसे। तो मेरा जोर है, तुम स्वयं की अंतर व्यवस्था को ठीक करो। जो तुम्हारी जीवन ऊर्जा गलत दिशाओं में जा रही है उसे ठीक कर लो, स्वयं को ठीक कर लो। शरीर के तल पर स्वयं को ठीक कर लो, मानसिक तल पर स्वयं को ठीक करो, भावनात्मक तल पर स्वयं को ठीक करो। ये 3 तल हैं तुम्हारे जीवन के। तुम 3 तलों पर स्वस्थ हो जाते हो
तब तुम्हारे चारों धाम की यात्रा जहां हो वहीं होने लगती है, बिना कहीं गए।